हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी और क्या हाल चाल। होप्स आप सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बीए प्रोग्राम सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर वाले बच्चों के लिए जिनका डिसिप्लिन में हिस्ट्री और पॉलिटिकल है। और हिस्ट्री का जो एग्ज़ाम है 2022 वालों के लिए, 2022 वालों का जो एग्ज़ाम है वो है 24 तारीख को, 24 दिसंबर को। तो डेट भी फाइनल हो चुकी है। ठीक, नॉन वालों को मैं बता रही हूँ, नॉन वालों को शोल की अलग है और रेगुलर वालों के भी थोड़े से अलग है, आगे पीछे ही है। तो ये डेट आपकी फाइनल हो चुकी है और हिस्ट्री का एग्ज़ाम अब फाइनली आ गया है। जिसका इंतज़ार था वो आ चुके हैं, ज़्यादा टाइम नहीं है। सिलेबस अगर आपने पूरा नहीं देखा है तो आप जाकर के डिस्क्रिप्शन से या फिर चैनल की पेज पर से प्लेलिस्ट जाकर के चेक कर सकते हो और एक एक चैप्टर को अच्छे से विस्तार से समझ सकते हो। बहुत ईजी एक्सप्लेनेशन वहाँ दे रखी है। उसके अलावा अगर आपके पास कोई डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम पे जाकर के आप सर्च करना फ्री स्टडी DM23। जैसे आप ये सर्च करोगे आपको हमारे चैनल का यूज़र नेम मिल जाएगा। वहाँ से जाकर के आप जो है हमारा चैनल ज्वाइन कर सकते हो और सभी नोट्स जो है रिटर्न फॉर्म में आपको मिल जाएंगे। तो ये आपको करना है। और इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं कुछ 2 या 3 हिस्ट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप एग्ज़ाम में हर बार पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक में आते हैं। तो देखो, सबसे पहले क्वेश्चन को 2 से 3 बार पढ़ना, 2 से 3 बार आता है। पहली बार पढ़ने में समझ आ गया, फिर भी दूसरी बार पढ़ो, तभी आप अच्छे से करोगे। क्योंकि जब दूसरी बार पढ़ोगे ना, ऑटोमेटिक माइंड में ना एक आंसर स्ट्रक्चर बन जाएगा। और किसी भी आंसर को लिखने के 3 पार्ट है। सबसे पहला उसका इंट्रो यानी भूमिका, फिर बॉडी रेडी करो, फिर उसके बाद अंत में एक कंक्लूजन यानी कि निष्कर्ष लिखो। ठीक है ना। सबसे पहले ये देखो क्वेश्चन क्या है, विजयनगर साम्राज्य के प्रशासन के गठन का वर्णन करना है। यानी कि क्या बोल दिया यहाँ पे, विजयनगर साम्राज्य बता दिया और क्या बोला है, प्रशासन के गठन बताना है, यानी कि उसकी प्रशासनिक व्यवस्था। दूसरा प्रश्न क्या बोल रहा है, अलाउद्दीन खिलजी वंश के जो शासक थे, बाजार नियंत्रण में विवरण दीजिए। इन्होंने किस प्रकार मंगोल समस्या को नियंत्रित किया, एक ये प्रश्न था। यानी अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बताना है और उन्होंने किस प्रकार मंगोल की समस्या को यानी 2 प्रश्न पूछे। एक तो मंगोल की समस्या पूछ ली, दूसरी बाजार नियंत्रण पूछ लिया, कैसे ये अपने बाजार को, आर्थिक चीज़ों को व्यवस्थित करते थे। तो यहाँ से आप पूरा आंसर मतलब कुछ इस टाइप से लिख सकते हो। ऑलरेडी ये एक और वीडियो में डिस्कस किया जा चुका है ऑलरेडी। अच्छे से पहले भूमिका बना देना, फिर उसके बाद प्रशासनिक व्यवस्था बताना क्या क्या थी, फिर एक डायग्राम बनाना। प्रशासनिक व्यवस्था इनकी 4 भागों में थी, केंद्रीय, प्रांतीय, आयंकर और नायंकर। ठीक है ना। एक एक व्यवस्था आप आराम से बता सकते हो। केंद्रीय व्यवस्था में क्या क्या चीज़ें थी, ये कुछ सब हेडिंग्स लिखिए, इसको एक्सप्लेन कर लेना आप। प्रांतीय व्यवस्था में क्या था, तो प्रांतीय व्यवस्था में भी जो स्थानीय व्यवस्था थी उसमें भी 5 प्रांत, एक प्रांत था, एक मंडल होता था, एक कुंडम होता था, कोडम बोलते थे उसको, कोडम, नाड़ू होता था। ठीक, एक मेलग्राम और उर क्या होता था, सबसे छोटा गांव होता था ये गांव। ठीक है ना। तो इस तरीके से आप बताओ। फिर आयंकर और न्यायंकर व्यवस्था बता दो। आयंकर और न्यायंकर क्या होते थे, न्यायंकर क्या होते थे, ये भू स्वामित्व होते थे, इनको वेतन के रूप में भूमि मिल जाती थी। यानी कि जो न्यायंकर होते थे ना, वो सेना नायक होते थे। जो विजयनगर साम्राज्य के सेना नायक थे उनको न्यायंकर कहा जाता था और उनको वेतन यानी कि पैसों के बदले, सैलरी के बदले एक भूमि का टुकड़ा मिल जाता था। ये क्या थी, न्यायंकर। आयंकर क्या होते थे, ये एक स्वतंत्र इकाई का रूप होते थे। इसमें क्या होता था कि 12 शासक जो नियुक्त होते थे जिनको आयंकर कहा जाता था। उन्हीं 12 शासक नियुक्त होंगे ताकि वो आगे वाले प्रशासन को संभाल सके। फिर उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी से एक प्रश्न और पूछ लिया गया कि अलाउद्दीन खिलजी के आर्थिक सुधारों का वर्णन करना है। क्या करना है, आर्थिक सुधारों का वर्णन। अब देखो भूमिका कैसे बनाओगे, आराम से बना दोगे। भारत के इतिहास में साम्राज्य विस्तार की जो होड़ में खिलजी वंश का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। खिलजी वंश का शासन 1290 से 1320 तक का रहा है। याद होगा आपको अलाउद्दीन खिलजी वंश और जलालुद्दीन के बारे में। जलालुद्दीन नहीं, उसका पहला शासक था। सबसे विशेष बात यह है कि दिल्ली सल्तनत में सबसे कम समय तक खिलजी वंश ने ही शासन किया। इस वंश की स्थापना जो की थी 1290 में की गई थी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के द्वारा। यानी 1290 से 1320 तक का इसका शासन रहा और इसके संस्थापक कौन थे, जलालुद्दीन खिलजी। इसी के जो दामाद थे उन्हीं का नाम था अलाउद्दीन खिलजी, और जिसने अपने साम्राज्य को विस्तार करने में काफ़ी बड़ी भूमिका निभाई। आइए समझते हैं अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी अर्थव्यवस्था में किस प्रकार सुधार किया। अब अर्थव्यवस्था को बताने के लिए क्या करोगे, सिंपल सा एक डायग्राम बना दोगे। इस टाइप से टेबल अब बता दोगे कि वित्त और राजस्व संबंधी सुधार किए। भूमि पर उसने जो टैक्स वगैरह ले रहे थे तो उनमें सुधार किए, कहीं जगह बढ़ाए तो कहीं पर कम किए। घरी कर बनाया, चरी कर बनाया और कई सारे कर बनाए। इसमें खस्म लिया जाता था। बाजार पर नियंत्रण किया, अनाज मंडी इन्होंने संभाली, दुकानदार और मूल्य को कैसे निर्धारित करना है इन सब पर इन्होंने विस्तार किया। इन पॉइंट्स को एक्सप्लेन करने के बाद क्या करोगे, अंत में क्या लिख दोगे, एक निष्कर्ष। और निष्कर्ष आपका अपना होना चाहिए।
निष्कर्ष आपका अपना होना चाहिए। ये बार बार हम नहीं बताएंगे क्योंकि अब आप छोटे बच्चे नहीं हो, ग्रेजुएशन कर रहे हो, ये आप खुद लिख सकते हो। एक और प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य के अधीन समाज व अर्थव्यवस्था के परिवर्तनों का क्या करना है, वर्णन करने की। इस बार क्वेश्चन कहाँ से पूछ लिया गया है, विजयनगर साम्राज्य से। तो इसका आंसर देखो कैसे लिख सकते हैं। मध्यकालीन भारत में दक्षिण भारत में स्थित विजयनगर साम्राज्य की जो गाथा है काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। इस साम्राज्य की स्थापना संगम वंश के 2 भाई हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने की थी। इस साम्राज्य पर मुख्यतः 4 वंशों का शासन रहा जिन्होंने इस पर विकास किया। उत्तर भारत व बाहर के देशों में भी इसका प्रभाव रहा है। इस साम्राज्य की सामाजिक व आर्थिक परिवर्तनों को हम कुछ इस प्रकार समझ सकते हैं। अब इसकी कुछ जो भी आपने इसके समाज के बारे में पढ़ा, इसके अर्थव्यवस्था में क्या क्या चीज़ें इसने अपनाई, 4 पॉइंट इसके 4 पॉइंट इसके लिख दोगे, टोटल हो जाएंगे 8 पॉइंट। और 8 पॉइंट भी अगर आप लिख रहे हो तो एग्जामिनर आराम से आपको 15 नंबर देगा, सही से अगर लिखोगे तो। और अंत में निष्कर्ष भी लिखना है। तो ये था आपका कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जिसको मैंने आंसर राइटिंग भी बताई है बहुत अच्छे से। अगर कोई भी एजुकेटर या कोई भी पर्सन आपकी इतनी हेल्प कर रहा है कि कोई भी क्वेश्चन को पूरा कैसे लिखना है, पूरा आइडिया दे दिया, स्ट्रक्चर दिखना, और फिर भी अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो बच्चा आपको पूरा सिलेबस दोबारा से पढ़ने की ज़रूरत है। दोबारा बता रही, पूरा सिलेबस दोबारा पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि इतनी हेल्प जो दे रहे हैं इसके हिसाब से आपको अपना पूरा क्वेश्चन कर लेना चाहिए। ठीक, तो फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। होप सो इन प्रश्नों से बहुत ज़्यादा हेल्प मिली होगी आपको। अब आपको हिस्ट्री का पेपर कोई टफ नहीं मिलेगा, 2 मिनट का काम है, फटाफट आप अपना सारे आंसर्स लिख दोगे अगर सही से प्रिपेयर करो तो। कोई बात नहीं, कुछ क्वेश्चंस हम और लाएंगे, अच्छे से एक्स्ट्रा क्वेश्चंस प्रिपेयर करो। और अगर आपने डाउट वगैरह है तो टेलीग्राम पे आप हमसे पूछ सकते हो, वहाँ से पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है। हम आंसर राइटिंग वगैरह भी आप वहाँ पर शेयर कर सकते हो। हम सभी पेजेस के आंसर आपको पढ़ के बताएंगे कैसे वहाँ सुधार करना है, क्या करना है। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और हाँ, कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो आपको ये कैसी लगी और कहाँ तक समझ आया। इसी तरीके से और किन किन प्रश्नों के आपको उत्तर चाहिए, ताकि आपको प्रॉपर स्ट्रक्चर पता चल जाए किस प्रश्न को कैसे लिखना चाहिए। ठीक है ना? तो फटाफट आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए प्रश्न के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद एंड बेस्ट ऑफ लक।